Dear students, good morning. Myself Neeru Yadav, teacher of social science. I welcome you in online classes. Today our topic judiciary. In this topic we discuss on the point judiciary system means न्यायपालिका. In previous class we discussed on the point parliament and judiciary understanding laws means what is the parliament and need of the laws. We discuss about this matter. In this lecture we discuss only on about this judiciary न्यायपालिका. What is judiciary and what is the role of the judiciary in our nation, in every citizen. So start now. देखिए बेटा, हम यहाँ बात करेंगे जुडिशरी न्यायपालिका. अब हम बात करें हमारी कंट्री में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे रूल्स राइट डाउन हो रखे हैं और मोस्ट ऑफ द सिटीजन्स अप्लाई टू रूल अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान के अकॉर्डिंग जो रूल या नियम यहाँ लागू किए गए हैं उनको हमारी जो नागरिक हैं वो बहुत ज़्यादा नागरिक उनको मानते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ परसेंट जो पीपल्स है, जो सिटीजन है, वो उन रूल्स को फॉलो अप नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं वायलेंस कर देते, मीन्स हिंसा फैलाते. उस वायलेंस को रोकने के लिए हमारे यहाँ जुडिशरी बनाया गया, न्याय तंत्र बनाया गया, जिसके अकॉर्डिंग हम सभी को जस्टिस प्राप्त हो सके. अब यहाँ बात आती है रूल ऑफ लॉ. इन प्रीवियस क्लास आवर लेसन 4 लॉज के ऊपर ही डिपेंड था बेटा. अब यहाँ वही बात आ रही है रूल ऑफ लॉ. रूल मीन्स होता है नियम, लॉ मीन्स होता है कानून. जो नियम कानून में परिवर्तित हो जाए वो हमारे लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट होगा उसके ऊपर यहाँ बात की जाएगी. Laws applied to all and certain set of rules should be followed when laws are violated. यहाँ बताया गया कि बेटा जो लाज जो नियम से यहाँ बनते हैं वो सभी के लिए बराबर होते हैं. उसका निर्वाह करना या उसे फॉलो अप करना हम सभी का कर्तव्य होता है. और जब वो कानून बनेगा तो उस टाइम क्या होगा, वायलेटेड हिंसात्मक रूप से उसे अपनाया नहीं जाना चाहिए. जो राइट वे है उसके अकॉर्डिंग हम उसको फॉलो अप करें. अब बात यहाँ आती है कि कई बार कुछ एक लोग कानून का मजाक बनाते, हिंसा फैलाते. उन्हें हिंसा फैलाना, कानून का मजाक करना, यहाँ कानून उनको पनिशमेंट देकर ही समझाता है. सेकंड पॉइंट हमारे सामने आता है रोल ऑफ जुडिशरी. अब जैसे मैंने बताया कि कुछ एक लोग हमारे जो लॉज हैं उनका एक तरीके से उपहास कर रहे होते हैं. उसकी यहाँ डिटेल दी जा रही है 3 पॉइंट्स में. फर्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, रिसोल्व डिस्प्यूट्स. हमारे सामने कुछ एक ऐसे पॉइंट्स आते हैं जो सोल्व नहीं हो पाते हैं. जैसे कि मैं बात करूँ बिटवीन सिटीजन्स, नागरिकों के बीच में, आम नागरिकों के बीच में, मीन्स दो लोगों के बीच में जो होने वाले मुद्दे हैं उनकी बात की जाएगी. सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट, नागरिक और सरकार के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं उनके ऊपर बात की जाएगी. और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मीन्स टू स्टेट गवर्नमेंट के बीच में होने वाले डिस्प्यूट्स जो रिसोल्व करने जरूरी. अब इन सभी का सॉल्यूशन देने के लिए हमारा जुडिशरी सिस्टम अप्लाई होता है. यहाँ जुडिशरी न्याय तंत्र इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देता है. नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आता है जुडिकल रिव्यू. अब यहाँ देखिए बेटा, न्यायपालिका दोबारा से उसी चीज़ को ध्यान से देखेंगी जहाँ कई बार ऐसा होता है कि पार्लियामेंट बिल पास कर देती है और वो लॉ बन जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ उस लॉज का कोई बेस नहीं होता. या हम ये कहीं अकॉर्डिंग टू जुडिशरी न्यायपालिका के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो कानून वहाँ बना है वो कॉमन पीपल के लिए बेनिफिट फुल नहीं है, उनके लिए परिप्रवक्ता का रूप नहीं ले पा रहा, उनके लिए वो पूर्णतः फायदेमंद नहीं है. उस दौरान यहाँ जुडिशरी को ये राइट है कि वो क्या करें, जुडिशरी कैन स्ट्राइक डाउन लॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट. वो क्या करे, स्ट्रिक्टली उस पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉज पास किया गया है उसे डाउन कर दे, रोक दे. कहाँ, इफ़ देयर इज वायलेशन, अगर वो हिंसात्मक है या मुख्य रूप से सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं. ये अधिकार भी जुडिशरी को ही मिला है.
ताकि वो एक बार पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून पर दोबारा से ध्यान दे सके। थर्ड पॉइंट हमारे सामने आता है अपहोल्ड लॉज, जो कानून बन चुके हैं उसे पूरे देश में लागू कराना, एंड अनफोरेंस फंडामेंटल राइट्स, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो हमें राइट्स मिले हैं उनकी सुरक्षा करना, ये भी जुडिशरी की ही ड्यूटी बनती है। अब यहाँ बात आती है कि हमारे जो कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हुए हैं, वो कई बार किसी ना किसी सिचुएशन में दब जाते हैं, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे अधिकार हमसे कभी छीने नहीं गए। इसीलिए यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में एक पॉइंट डाला गया है। देखिए बेटा, आर्टिकल 21 में ये प्रोवाइड हुआ है कि फंडामेंटल राइट्स टू लाइफ, हमें जीवन जीने का अधिकार है, साथ में क्या है, ऑल्सो इंक्लूड राइट टू हेल्थ, हमारी हेल्थ का जो राइट है, जो अधिकार है, वो भी हमें मिला है। और ये अधिकार देने का जो राइट है वो किसको मिला है, सुप्रीम कोर्ट। मीन्स सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट आर्टिकल 21 प्रोवाइड, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 21 में ये प्रोवाइड किया गया है कि एवरी सिटीजन्स, सभी नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स टू लाइफ एंड इंक्लूड राइट टू हेल्थ। मीन्स हमें हमारे जीवन और हमारे हेल्थ के अधिकार मिले हुए हैं, ताकि हम गुड लाइफ एंड गुड हेल्थ के अकॉर्डिंग अपना जो लाइफ शेड्यूल है उसे कंप्लीट कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने यहाँ आता है कि हम जुडिशरी की अगर बात करें तो जुडिशरी के बारे में अगर हमें कुछ एक बातें जब जाननी होती है तो सबसे पहले पॉइंट ये आता है कि ये जुडिशरी कब बना, कहाँ बना, और कब से ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग पॉइंट से चला आ रहा है। तो अगर हम यहाँ बात करें तो हम कह सकते हैं बेटा कि जो जुडिशरी है ये स्टार्टिंग से ही फेडरल कोर्ट के नाम से जाना गया था। फेडरल कोर्ट जो 1937 से 1949 तक आपके चैम्बर ऑफ प्रिंस इन द पार्लियामेंट हाउस, मीन्स 1937 से लेकर 1949 तक जो आपका सुप्रीम कोर्ट, जो पहले फेडरल कोर्ट के नाम से जाना गया था, फेडरल कोर्ट आपकी एक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के नाम से पार्लियामेंट हाउस में ही स्थित था। लेकिन आज आपका वो पार्लियामेंट हाउस से निकलकर मथुरा रोड न्यू दिल्ली में 1958 से लेकर आज तक वहीं है, जो आपके न्यू दिल्ली में है। अब बात यहाँ आती है कि फेडरल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का इनका जो नाम चेंज हुआ वो कब हुआ। यहाँ हम बात करें कि जो हमारा फेडरल जो फेडरल कोर्ट नेम था वो 1937 से लेकर 1949 तक था, ठीक है। अब यहाँ 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट हुआ। जब 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट हुआ है उसी टाइम यहाँ इनका ये नेम चेंज करके सुप्रीम कोर्ट डाल दिया गया। यहाँ ये सुप्रीम कोर्ट डाला 1958 से। ये सुप्रीम कोर्ट आपके मथुरा रोड में दिल्ली में स्थापित है और वहीं आज भी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने ये आता है कि ये जुडिशरी के बारे में अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो जुडिशरी सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट है, वो हर तरीके से आज़ाद है, किसी तरीके का कोई बंधन उन पर नहीं है। हम बात करें अगर एक एग्जांपल लेकर, आपकी किसी प्रॉपर्टी का झगड़ा है, प्रॉपर्टी का कोई केस है, वो किसी पॉलिटिशियन के साथ है, तो आप ये सोचकर पीछे ना हटे कि वो पॉलिटिशियन है, वो केस को जीत जाएगा और हमारी बात सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है या जुडिशरी सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट है और वो दोनों की बात सुनेगा, क्योंकि ना तो पार्लियामेंट पॉलिटिशियंस के अकॉर्डिंग ढलती है, ना अपने लॉज चेंज करती है, और ना ही कोर्ट अपने डिसीजंस में कोई भी चेंजमेंट लाता। आप ये सोचकर रह जाते हैं कि हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, और जो पॉलिटिशियन है वो नेता है तो उसके पास बहुत सारे पैसे हैं और पैसे के अकॉर्डिंग सिचुएशन को चेंज करा के डिसीजन चेंज करा लेगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं डाला गया है कि अमीर और गरीब
के डिसीजन में कोई भी डिटर्मिनेशन हो। अब यहाँ सेकंड पॉइंट आता है कि कई बार हम ये कह सकते हैं कि जैसे ये सुप्रीम कोर्ट है, उसकी कुछ एक प्रोविजंस हमारे सामने हैं, हम कह सकते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। जब जुडिशरी को सेपरेशन ऑफ पावर मिली, में शक्ति जो अलग से मिली है, उसमें लेजिस्लेटर और एक्जीक्यूटिव का कोई रोल नहीं होता, मीन्स कार्यपालिका और विधान पालिका का कोई रोल नहीं है। यहाँ ये तीनों प्रोविजंस अलग अलग हैं। जुडिशरी लेजिस्लेटर और एक्जीक्यूटिव पर अपना रूल थ्रो आउट कर सकती है, जबकि लेजिस्लेटर और एक्जीक्यूटिव का जो लॉ है या जो रूल है उसे मानना जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि जुडिशरी के पास ये राइट है कि वो इंडिपेंडेंट है। वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कैन सी लॉ और बिल, कानून या जो प्रस्ताव रखा गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं, ये वो जुडिशरी देख सकती है। सेकंड पॉइंट हमारे सामने यहाँ रखा गया है बेटा कि लिटिल इंटरफेरेंस ऑफ लेजिस्लेटर एंड एक्जीक्यूटिव इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज। यहाँ आपके जो जजेज अपॉइंटमेंट किए जाते हैं ये बहुत ही बड़ा हिस्सा है, और इसको चूज करने के लिए लेजिस्लेटर और एक्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका और विधान पालिका है दोनों की सहमति होनी जरूरी होती है। जितने मुश्किल से यहाँ जजेज चूज होते हैं या अपॉइंटमेंट होते हैं, उतना ही उनको अपॉइंटमेंट होने के बाद हटाना मुश्किल होता है। यहाँ जो जजेज होते हैं बेटा वो निष्पक्ष होकर अपने डिसीजन को देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो जजेज होते हैं उनको चीफ का नाम दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में है, उनके पास पूरी पावर है और वो सही तरीके से जब देते हैं, इसीलिए उनको चीफ जस्टिस ऑफ पार्लियामेंट या कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया गया। संविधान के अकॉर्डिंग वो अपना डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिफ़िकल्ट प्रोड्यूसर फॉर द रिमूवल ऑफ ए जज फ्रॉम हिज ऑफिस। जितना उनको चूज करने में टाइम लगता है, सेम उतना ही उन्हें हटाने में भी। जितनी मुश्किलों से या ये कहीं जिस पावर का यूज करके जजेज चूज किए जाते हैं, उतना ही उनको उनके ऑफिस से रिमूव करना मुश्किल होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आता है कि हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंस है, उसके कुछ एक पॉइंट्स हमारे सामने हैं। वो इंडिपेंडेंस क्यों है? देखिए बेटा, टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर बाय लेजिस्लेटर एंड एक्जीक्यूटिव। अगर आपके लेजिस्लेटर और एक्जीक्यूटिव पावर का मिसयूज कर रहे हैं तो उनको स्टॉप करने का राइट सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी को ही है। सेकंड पॉइंट हमारे सामने आता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का राइट भी जुडिशरी को ही दिया गया। अब यहाँ बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट इन इंडिया। स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट इन इंडिया। हमारे भारत में कोर्ट का क्या स्ट्रक्चर है उसकी बात हम यहाँ कर सकते हैं। हमारे यहाँ बेटा 3 कोर्ट्स होते हैं, 3 टाइप ऑफ कोर्ट्स। फर्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट, देन सेकंड हाई कोर्ट, एंड थर्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब यहाँ ये मैंने ये 3 नेम्स यहाँ राइट किए हैं। फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट है, वो हमारा नेशनल कोर्ट है, राष्ट्र का सबसे बड़ा न्याय तंत्र कहा गया है। यहाँ से जो डिसीजन आता है वो नीचे वाले कोर्ट्स को मानना होता। सेकेंड यहाँ हम बात करें तो यहाँ जो जजेस बैठे हैं वो बहुत ही सोच समझकर फाइल्स को चेक करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन देते हैं। अब इसे हम दूसरा नाम दे सकते हैं अपेक्स लेवल, मीन्स सबसे ज़्यादा यहाँ पावर है, इसीलिए इसको अपेक्स लेवल का नाम दिया गया है। सेकंड हमारा जो है हाई कोर्ट, बेटा ये हमारे स्टेट के अकॉर्डिंग होता है। स्टेट में जो सबसे बड़ा कोर्ट होता है उसे हाई कोर्ट का नाम दिया गया है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, हरियाणा और पंजाब दोनों का एक ही हाई कोर्ट है जो चंडीगढ़ में है। दूसरा हम बात करें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों का एक ही हाई कोर्ट है जो हैदराबाद में है। सेम ऐसे ही हमारे नॉर्थ ईस्ट 4 स्टेट्स का एक ही हाई कोर्ट है जो आपका
गुवाहाटी में। हाई कोर्ट को हम सेकंड नाम क्या दे सकते हैं? स्टेट लेवल कोर्ट। क्यों? क्योंकि ये क्या है बेटा, स्टेट के अकॉर्डिंग है। स्टेट में सबसे ऊंचा जो कोर्ट होगा उसे हाई कोर्ट का नाम दिया जाएगा। थर्ड हमारा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो जिला, हम कह सकते हैं जिलाधीश, जिला न्यायालय, इसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का नाम दिया जाता है। इसका अगर हम बात करें तो दूसरा नाम हो सकता है सुबोर्डिनेट कोर्ट। अब इसका जो रोल है बेटा वो क्या होगा? subordinate courts। subordinate कोर्ट मीन्स जो ब्लॉक कोर्ट होते हैं, मीन्स बहुत सारे गांवों का एक ही कोर्ट बनना। जैसे हम बात करें हमारे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में एक ही कोर्ट है और इसके अंडर जितने भी ब्लॉक हैं, जितने भी विलेजेस हैं, उनका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक ही होगा, जो हमारे रेवाड़ी में। यहाँ बेटा हमने अपने कोर्ट की बात की, जो स्ट्रक्चर की हमने यहाँ बात की है। यहाँ एक पॉइंट उठ के आता है अब कि हमने ये तो बता दिया कि जो स्ट्रक्चर है कोर्ट का वो 3 टाइप्स में है, लेकिन अब यहाँ डिसीजन की जो बात आती है, मीन्स केसेस फाइल कराने की बात आती है, वो किस तरीके से स्टार्ट होगी। पावर सबसे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के पास है, ये बात ठीक है, लेकिन जब हम केस कराने जा रहे होते हैं, मान लो हमारे यहाँ प्रॉपर्टी के ऊपर केस हो गया, ठीक है, तो हम जब अपनी फाइल डालेंगे या एफआईआर कराएंगे, एफआईआर की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। वो हम कहाँ कराएंगे? नियर बाय पुलिस स्टेशन, जो हमारे नज़दीकी पुलिस स्टेशन है उसके पास कराएंगे। वो पुलिस स्टेशन जहाँ जो पुलिसमैन आपकी एफआईआर दर्ज कर रहा है, राइट डाउन कर रहा है, वो उस जो आपकी एफआईआर है उसे आपके ब्लॉक के पास भेजेगा। ब्लॉक उसको जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट है उसके पास भेजेगा। जैसे ही आपकी वो फाइल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास पहुंच जाती है, तो वहाँ जो लोक अदालत है, जो सेशन कोर्ट है, कुछ एक आपके मुद्दे तो सेशन कोर्ट के द्वारा देखे जाते हैं, कुछ एक आपकी लोक अदालत के द्वारा। यहाँ अलग अलग पॉइंट्स पे बात की जाती है। सेशन कोर्ट में कुछ और डाले जाते हैं और लोक अदालत में आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड डाले जाते हैं, या जैसे कि हम बात करें डोरी सिस्टम डाले जाते हैं, या डाइवोर्स वाले जो केसेस होते हैं वो आपके किसी में डाले जाते हैं बेटा लोक अदालत में। और क्रिमिनल वाले जो होते हैं, जैसे कि किसी ने चोरी कर ली, किसी ने मर्डर कर दिया, वो सारे आपके सेशन कोर्ट में ही डाले जाते हैं। सेकंड, जब आपने यहाँ से जो डिसीजन लिया है और उससे आप सेटिस्फाई नहीं है कि भाई मैं तो गलत नहीं था और मेरे अकॉर्डिंग डिसीजन मेरे साथ में होना चाहिए था, लेकिन वो मेरे साथ नहीं हुआ, तो मैं यहाँ से सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो मैं यहाँ से जो मुझे मिला है डिसीजन पेपर, उस डिसीजन पेपर को उठाकर स्टेट लेवल हाई कोर्ट में अपील करूँगी। और यहाँ से भी अगर मैं सेटिस्फाई नहीं हुई तो फिर मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँगी। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट में मैं सीधा पैर नहीं रख सकती। आप ये कहो कि मैं सीधा ही सुप्रीम कोर्ट में डाल दूँ, ऐसा नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप हमें हमारे केस की फाइल आगे लगानी होगी और यहाँ से जो आपको डिसीजन मिलेगा वो आपके लिए फॉलोअप करने वाला होगा, मीन्स मान्य होगा, वैलिड होगा। और यहाँ से जो डिसीजन आया है वो इन नीचे वाली कोर्ट्स को भी मानना होगा। बेटा यहाँ इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट इन इंडिया तक ही है। आपको इससे रिलेटेड अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।